राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा है स्वस्थ ही होंगे। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। बंधुओं, आज मैं तुलसी के पौधे के बारे में, तुलसी के पत्तों के बारे में कुछ ज़रूरी बातें लेकर आई हूँ जो आपसे शेयर करना चाहूँगी, आप लोगों को बताना चाहूँगी, इससे अवगत कराना चाहूँगी कि आप भी इसका पूर्ण लाभ उठा सकें। तो तुलसी के पौधे हैं जो पत्ते हैं, तो इन पत्तों में क्या है कि इन पत्तों को अगर आप अपने सिरहाने रख कर के सोते हैं तो क्या होता है। आप सोच रहे होंगे कि तुलसी के पत्ते सिरहाने रखने से क्या होगा। सिर्फ 4 पत्ते तुलसी के अगर आप अपने सिरहाने रख कर सोते हैं, सिर्फ 4 पत्ते तुलसी के, तो आप माला माल तक हो सकते हैं और इन्हें अपने पास रख कर के सो सकते हैं। बंधुओं, आप जानते हैं कि समझते भी हैं कि तुलसी का हमारे हिंदू धर्म में कितना महत्व है, बहुत विशेष महत्व है। पूजा पाठ सब कुछ अधूरा है इसके बिना। तो आजकल तो तुलसी के इतने सारे गुण आ गए हैं, इतने सारे फायदे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। जो हमारे धर्म के लोग नहीं हैं, हिंदू नहीं हैं, वो लोग भी आजकल जो तुलसी को कभी पूजते नहीं है, करते नहीं थे, लेकिन इसके फायदे और गुणों के कारण के तुलसी के पौधे घर में लगाने लगे हैं सभी लोग। मतलब क्या बताऊं, मैं तो ऐसी ऐसी जगह तुलसी देखती हूँ कि जहाँ मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकती थी। तो इसके जो इतने फ़ायदे हैं, इसके गुण हैं बंधुओं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके आध्यात्मिक लाभ भी बहुत हैं। आयुर्वेद में भी इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे के पत्ते हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, इतने लाभकारी होते हैं। तो तुलसी के पत्ते एक औषधि रूप में हमारे जीवन को बदल के रख सकते हैं, एक तांत्रिक रूप में भी हमारे जीवन को बदल कर के रख सकते हैं। तो जहाँ हम तुलसी के पत्ते एक और सिर्फ खा कर के भी फ़ायदा ले सकते हैं, उन्हें अपने पास रख के भी फ़ायदा ले सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। तो आपको 2-4 ऐसी चीज़ें बताऊंगी मैं जिससे आप बहुत सारी चीज़ अपने घर की सही कर सकते हो। कि जैसे आपके घर में अगर लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, कलेश बहुत हो रहा है, तो आप तुलसी के पौधे को गमले में लगा करके अपने घर की जो रसोई है, रसोई की खिड़की है, खिड़की के पास एक तुलसी का पौधा रख दीजिए। उसकी नित्य नियम से सुबह शाम सेवा पूजा कीजिए। देखिए आपके घर के कलेश किस तरीके से दूर हो जाएंगे, धीरे धीरे कम होते हुए शांत हो जाएंगे। आप इस बात पर यकीन करके इस प्रयोग को करके देखिए। और कम से कम ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन रखा दूसरे दिन ही कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। ये चीज़ मैं नहीं कभी कहूँगी कि एक चावल का दाना रख दीजिए हो जाएगा, नहीं। उस चीज़ पर श्रद्धा रख करके थोड़ा समय देना पड़ता है, तब हमें किसी चीज़ का फ़ायदा होता है। तो आप एक करके दे सकते हैं। अगर दूसरा उपाय ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा ज़िद्दी हो गया है, गलत रास्ते पे जाना लग गया है, बात नहीं मानता है, तो आप क्या कर सकते हैं, पूर्व दिशा में एक तुलसी का पौधा लगा दीजिए या गमला रख दीजिए तुलसी का, और उसके 3 पत्ते तोड़ करके आप अपने बच्चे को खिला दीजिए। हाँ, एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि तुलसी के पत्ते कभी भी चबाने नहीं चाहिए। एक तो तुलसी के पत्ते चबाने से दोष लगता है ना। दूसरी बात, तुलसी के पत्तों में क्या है, मरकरी बहुत ज़्यादा होती है, पारा बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। ये वैज्ञानिक गुण है, वो आध्यात्मिक गुण है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए। तो अपने बच्चे को 3 पत्ते तुलसी के दीजिए 43 डेज तक। किसी भी उपाय को करें तो 21-51 दिन का नाम लेकर करें, निर्णय लेके करें, कि उनसे प्रार्थना करके करें तुलसी मैया से कि मेरे बच्चे में जो अवगुण आ गया है, जिद्दीपना हो गया है, बात नहीं मान रहा है, तो इस चीज़ को आप तुलसी मैया दूर कर दीजिए, तो वो जिद्दीपना दूर हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, रविवार के दिन
कभी भी हमें तुलसी जी के हाथ नहीं लगाना चाहिए और तोड़नी भी नहीं चाहिए, पानी भी नहीं देना चाहिए, जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो तुलसी का बहुत महत्व है। आप देखेंगे आपके बच्चे में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और एक छोटा सा उपाय और है, उपाय बहुत सारे हैं, मैं धीरे धीरे करके आपको सभी उपाय बताऊंगी। एक छोटा सा उपाय और है कि आप अपने बच्चों को, थोड़ा बच्चा अगर मंद बुद्धि है या बच्चे में बुद्धि तो आपको लगता है कि ये बहुत धीरे है, मतलब मंद है, किसी चीज़ को समझने में देरी करता है, तो ये सब ईश्वरीय कृपाएं होती हैं। हाँ, इनको हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो आप अपने बच्चे को दही में मिलाकर 3 पत्ते उसको खिलाना शुरू कर दीजिए। देखिए उसकी बुद्धि प्रखर होने लगेगी, तेज़ होने लगेगी, उसमें बदलाव आने लगेगा। और उसे 5 से 7 मिनट के लिए उस जो बच्चा है, तुलसी के जो पौधा है उसके पास में बिठाइए। 5 मिनट, 7 मिनट, आधा घंटा, जितना आप समय दे सकते हैं। कई बार देखा है कई मंदिरों में कहीं पर बड़ी बड़ी क्यारियाँ होती है तुलसी की, तो बच्चे को वहाँ ले जाइए और वहाँ उसे बिठाइए। और आप उसके लिए जाप करिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करिए, या ओम तुलसी महारानी नमो नमः का जाप करिए, या आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो तुलसी माता की जय ही बोल दीजिए 108 बार, 11 बार, 21 बार, या एक माला 108 बार। देखिए आपके बच्चे में किस तरीके से परिवर्तन आता है। छोटे छोटे उपाय हैं, करके देखिए। हाँ, तुलसी के पत्तों को सिरहाने रखने की बात मैं शुरू में बता रही थी, लेकिन दूसरी बातों में चली गई। तो तुलसी के पत्ते सिरहाने रखिए, उसमें से पॉजिटिव तरंगें निकलती हैं, तो उसमें से 4 पत्ते अपने सिरहाने रख के सोइए। 2 पत्ते आप सुबह उठ करके अपनी जहाँ तिजोरी है, जहाँ पैसे रखते हैं, या किसी भी ऐसी अच्छी जगह, पूजा की जगह पे रख दीजिए, वहाँ सुरक्षित रख दीजिए। और 2 पत्ते आप निकल लीजिए, चबाना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। फिर आप देखिए अपने जीवन में परिवर्तन। ये 43 डेज तो करना ही है, उससे कम करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तो होगा, लेकिन जो आप चाहेंगे कि हम माला माल हो जाएं, धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएं, तो वो होंगी, लेकिन जितना आप चाहते हैं उतना नहीं होगा। तो राधे राधे जी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और जुड़े रहने के लिए शेयर करना, जितना ज़्यादा आप फ़ायदा चाहते हैं, दूसरों को जितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे, जितने ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा लाभ आपको भी होगा। तो राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे।